इन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। रामदेव, स्वयंभू राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास और बागेश्वर धाम का धीरेंद्र शास्त्री। इस वक्त इन तीनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज्यादा जहर उगलता है। रामदेव ने तो अब शरबत जिहाद का नारा दे दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जी हां, अपना शरबत बेचने के लिए दूसरे शरबत के नाम पर अब ये शरबत जिहाद की बात कर रहे हैं। और कुमार विश्वास, इस व्यक्ति ने ताजमहल पर अनर्गल टिप्पणी की थी। यह आदमी कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले इसने सोनाक्षी सिन्हा की शादी, शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी हैं, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में अश्लील टिप्पणी की थी। उसके बाद इस व्यक्ति ने सैफ अली खान के बेटे को नहीं बख्शा और अब ताजमहल पर भद्दी टिप्पणी। और यह व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री, इसे मैं शुरू से ही एक वाहियात फ्रॉड कहता हूं। अब यह प्रॉपर्टी एजेंट बन गया है दोस्तों। तीनों की चर्चा होगी, एक एक करके होगी, और आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग किस मकसद से आए थे और अब क्या करने लगे हैं। रामदेव की बात करते हैं, शरबत जिहाद की बात कर रहे हैं साहब। इन्होंने उस ब्रांड का नाम नहीं लिया। यहां पर रामदेव ये कहते हैं कि शरबत का एक ब्रांड है, अगर आप उसे खरीदोगे तो वो उस पैसे से मस्जिद और मदरसे बनाएंगे, इसीलिए मेरा शरबत खरीदो। अब आप भी जानते हैं यहां पर वो किस शरबत के ब्रांड पर हमला बोल रहे हैं। रामदेव को पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। शरबत जिहाद जैसे वाहियात नारों की बजाय क्या आप बतलाएंगे कि आपका जो दिव्य कांति मंजन था, दंत मंजन था, उसमें समुद्री फेन यानी कटल फिश की हड्डियां क्यों थी? और आपने उस प्रोडक्ट को शाकाहारी बताया था, और आप बात कर रहे हैं शरबत जिहाद की। सुनिए दोस्तों, रामदेव क्या कह रहे हैं, सुनिए। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। कितनी अजीबोगरीब बात है ना दोस्तों। ये व्यक्ति इस दुनिया के मानचित्र पर आया था खुद को योग गुरु बताते हुए। मैं खुद इनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, मेरे परिवार में इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, मगर फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से 2014 के बाद जब इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, पतंजलि साम्राज्य का विस्तार हुआ, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति योग गुरु से लाला रामदेव बन गया। और बात यहां नहीं रुकी। आपको याद होगा जब इन्हें याद दिलाया गया था कि पहले आप काला धन की बात करते थे, और तब इन्होंने, याद है पत्रकारों से क्या कहा था कि तुम मेरी पूंछ फाड़ लोगे के? याद है कि भूल गए? सुनिए क्या कहा था रामदेव ने। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। इस तरह से ये लोग बार बार गोल पोस्ट बदलते हैं और अब खुलकर जहर उगल रहे हैं दोस्तों, खुलकर जहर उगल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब शरबत में भी ये लोग जिहाद ले आए?
सिर्फ इसलिए कि इन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप एडवर्टाइजिंग के, विज्ञापन के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने अब विज्ञापन में भी जिहाद शब्द जोड़ दिया। आप इस देश की जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे, कितना जहर उनकी नसों में भरेंगे। आए दिन इस तरह का कचरा ये लोग उड़ेल रहे हैं। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपने जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स का अपमान किया था, आपको कितनी लताड़ लगाई थी, किस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। आपने हमारे डॉक्टर्स का अपमान किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई थी। आपकी जो दिव्य कांति मंजन है उसको लेकर आपको कानूनी नोटिस मिला था। बताइए, आप लोगों को यह बताते रहे कि यह वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और उसके अंदर जो मछली की हड्डियां हैं उसका इस्तेमाल हुआ। पहले आप यह बताइए कि आप अपने प्रशंसकों और जो लोग आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ विश्वासघात बार बार क्यों करते हैं। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों यही हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपकी स्क्रीन पर कुमार विश्वास। अब इस व्यक्ति ने ताजमहल पर भद्दी टिप्पणी की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो बाबर और औरंगजेब पर तो हमला बोलता ही है, ठीक है। अकबर को भी ये लोग घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं और अब शाहजहां को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कुमार विश्वास ने कहा क्या आपके स्क्रीन पर। ताजमहल की कला को प्रणाम है, जिसने बनवाया उसकी वासना को प्रणाम नहीं है, और जिसके नाम पर बनवाया न जाने उसकी कौन से नंबर की बेगम थी। यहां पर कुमार विश्वास जो है वो ना शाहजहां को बख्श रहे हैं, ना उनकी पत्नी को बख्श रहे हैं जो इस वक्त जिंदा नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। सुनिए कुमार विश्वास ने कहा क्या। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर अनर्गल टिप्पणी की थी, क्योंकि सोनाक्षी की शादी एक मुस्लिम से हुई थी, जहीर इकबाल से हुई थी। तब इस व्यक्ति ने शत्रुघ्न सिन्हा पर ताना मारा था, यह कहते हुए कि भाई आपका घर तो रामायण है, मगर ऐसा ना हो कि कोई आपकी लक्ष्मी को उठाकर ले जाए। यानी कि सोनाक्षी ने अपनी मर्जी से शादी की और यह व्यक्ति इस कदर अश्लील टिप्पणी कर रहा था। यह व्यक्ति वहां नहीं रुका, इस व्यक्ति ने सैफ अली खान के बेटे तक को नहीं बख्शा। और अब ताजमहल पर यह टिप्पणी। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है दोस्तों, क्योंकि यह वही कुमार विश्वास है, याद कीजिएगा 2014 से पहले जब निर्भया को लेकर आंदोलन हुआ था, मार्मिक बातें कहा करते थे। इन्होंने अपनी कविता से खूब कमाई की साहब, खूब कमाई की। चलिए, कमाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रोजी रोटी सबको कमाना चाहिए, मगर एक कवि की खासियत होती है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी हां, कवि के अंदर साहस होना चाहिए। जब बिल्किस बानो के साथ भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक रवैया आता है तो कुमार विश्वास, ये दोयम दर्जे का कवि, खामोश हो जाता है और आज ये कथावाचक बन गया है। वैसे हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आपसे ज्यादा समझदार यह है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिनव अरोड़ा, इस खबर के मुताबिक यह व्यक्ति जो है अब कथावाचक बनने की तैयारी में है। अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा दीजिए बच्चों को कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो, यही सब करो, कथावाचन के नाम पे कुछ भी कहते रहो। क्योंकि देखिए, जहां तक कथावाचन की बात है, हमारे सामने मुरारी बापू की मिसाल है, हमारे सामने कई और मिसालें हैं जो कथावाचन करते हैं, जिनके मुंह से कभी जहर नहीं निकलता, जो कभी जहर नहीं उगलते। मगर यह व्यक्ति कथावाचन के नाम पर, रामायण का पाठ पढ़ाने के या सुनाने के नाम पर इस तरह के जहर उगल रहा है। कौन सा गाना था तुम्हारा? हाँ?
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। क्या ये सारी भूख कुमार विश्वास राज्यसभा में जाने की है? क्या ये सारी भूख, ये जो तुम जहर उगलते रहते हो, ये सिर्फ इस बात की भूख है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे लोकसभा लड़ने के लिए टिकट दे दे? आप ही के गाने को थोड़ा तोड़ मरोड़कर मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। कोई जहरीला कहता है, कोई लालची समझता है, राज्यसभा जाने की बेचैनी सिर्फ अवसरवादी समझता है। ये वो व्यक्ति है दोस्तों जो राज्यसभा में जाने के लिए किसी को भी सिर पर बिठाने को तैयार है। मैं जानता हूं ये व्यक्ति कितना उतावला था समाजवादी पार्टी से टिकट हासिल करने के लिए। मैं ये भी जानता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया होता तो इस वक्त राज्यसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहा होता। अव्वल दर्जे के लालची हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कुमार विश्वास। अब तुम तमाम हदों को पार कर रहे हो। अब तुम ताजमहल पर जहरीली टिप्पणी कर रहे हो। किसको खुश करने में लगे हो? और सबसे बड़ी बात, तुम किस तरह की विरासत छोड़कर जाना चाहते हो बताओ? तुम्हारा एक एक दोहरे मापदंड को मैंने इसी मंच पर एक्सपोज किया था, मगर आज दिन उसका नहीं। आज जो तुमने बात कही है, तुमने तमाम हदों को पार कर दिया है और आने वाले दिनों में तुम कई हदों को पार करने वाले हो। मैं ये नहीं जानता हूं कि यह व्यक्ति कथावाचन के नाम पर कहां जाके रुकेगा, क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई धर्मगुरु हैं जिन्होंने लोगों के विश्वास को तोड़ा है। बाय द वे, इन दो चेहरों को देखिए। कहने को एक कार्टून है, मगर आप समझ गए होंगे। अब ये दोनों बाहर हैं जेल के। खबर क्या आपके स्क्रीन पर? रेप हत्या का दोषी राम रहीम 13वीं बार 21 दिन के लिए जेल से बाहर आ गया। उसे पैरोल पर भाजपा सरकार ने रिहा कर दिया। बताइए, इससे हिंदू धर्म का नाम रोशन हो रहा है। दूसरी खबर, रेपिस्ट आसाराम की अंतरिम जमानत 30 जून तक बढ़ा दी गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने भक्तों के साथ विश्वासघात किया था। इन पर गंभीर आरोप नहीं, आरोप सिद्ध हैं। अब ये दोनों बाहर हैं। ये सब हो रहा है साहब हिंदू आस्था के नाम पर। हिंदू आस्था के नाम पर कुमार विश्वास और रामदेव जैसे लोग जहर उगलते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि इनका असर है लोगों पर। ये इंस्पायर करते हैं लोगों को। अगर ये चाहें तो बगैर जहर उगले अपनी बात कह सकते हैं। कुमार विश्वास, जहां तक कथावाचन की बात है तो तुम चाहते तो मुरारी बापू जैसे बन सकते थे। तुम चाहते तो स्वामी प्रेमानंद महाराज जैसे बन सकते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भी मुरारी बापू या प्रेमानंद महाराज को जहर उगलते देखा है? और ये दोनों हिंदू धर्म के चेहरे हैं जो हिंदुइज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके प्रवचन में उसका जिक्र होता है, मगर ये कभी भी अपनी बातों में जहर नहीं उगलते हैं। और ये कल का कथावाचक, अवसरवादी कथावाचक कुमार विश्वास आए दिन जहर उगलता रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों ने विदेशों में पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय शिक्षा का फायदा उन्होंने उठाया या भारतीय कॉलेजेस में आपने एतबार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि आपकी बेटियां विदेशों में जाकर सेटल हो जाएं, मगर आप आए दिन इस तरह की जहरीली बातें करके मेरा जो देश का युवा है, जो यहां रचा बसा हुआ है, उसके भविष्य को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से मुंबई एयरपोर्ट के बाद इस देश का युवा जो है इस जुलूस में शामिल हो? इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं दोस्तों। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और मां बहन की गालियां दी जाती हैं। ये इतने अश्लील नारे थे कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 10 सालों से गोदी मीडिया जो जहर परोस रहा है और कुमार विश्वास जैसे लोग जो आए दिन कथावाचन के नाम पर जहर उगलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उसका असर युवाओं पर पड़ता है। वरना मुझे बताइए ना, सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में अश्लील टिप्पणी, आपने सैफ अली खान के मासूम बच्चे को नहीं बख्शा और अब आप ताजमहल पर भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं।
और एक वो दूसरे हैं जिन्होंने शरबत जिहाद का नारा दे दिया है। इस देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए और यह मत सोचिए कि ये आइसोलेटेड केसेस है। नहीं साहब, ये सब उस टूल किट का हिस्सा है कि भाई इस तरह की बातें की जाती रहें, इस तरह का जहर उगला जाता रहे और देश के युवा का ध्यान इसी कचरा में, इसी जहर में फंसा रहे। मुझे इसीलिए दोस्तों इन लोगों से कोफ्त होती है। इन दोनों से उम्मीदें थी मुझे और इन दोनों को मैं बेतहाशा पसंद करता था, चाहे कुमार विश्वास हो या रामदेव। मगर आज ये क्या कर रहे हैं आपके सामने, इनसे तो खैर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, मगर आप मुझे बताइए ना, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो अब ये कह रहा है कि मैं एक गांव बसाऊंगा जो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, अब ये व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी एजेंट बन गया है। इस गांव में किस मकान की क्या कीमत है वो अब तय की जा रही है। एक योग गुरु लाला रामदेव बन गया, एक फ्रॉड कथावाचक जो है वो प्रॉपर्टी एजेंट बनने जा रहा है, और एक कुमार विश्वास कहां पहुंचेगा मैं जानता भी नहीं। आंखें खोलिए दोस्तों, इन लोगों पर अगर आपका विश्वास है तो देखिए कि आपके विश्वास के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा, अपनी बात कहूंगा और लगातार कहता रहूंगा और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।